हाँ तो दोस्तों, एवरेज के कुछ और क्वेश्चन रह गए थे, वो और करा देता हूँ पार्ट 3 में। तो ये सवाल है, इसको पढ़े। आवाज़ साफ आ रही है ना? नहीं आ रही हो तो बताना। 6 व्यक्तियों में से एक 60 kg भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 व्यक्तियों का कोई समूह है जिनमें से एक 60 kg वाला बाहर जाता है, और इसके स्थान पर जो व्यक्ति आता है उसकी वजह से 6 व्यक्तियों का समूह है, तो इनकी औसत 60। इसकी वजह से ये 60 का जो औसत है ये एक बढ़ जाता है 1 kg, यानी 61 हो जाता है। जो नया आता है, नया आने वाला, इसकी वजह से। तो इसमें हम सीधा भी लगा सकते हैं, जैसे 60 वाला तो गया और एक नया आया, उसकी वजह से 1 kg सभी में बढ़ गया, 1 kg औसत बढ़ गया, वृद्धि हो जाती है। तो 1 kg वो बढ़ेगा, वो 6 में ही तो बढ़ेगा, पूरे 6 कैंडिडेट हैं तो 6 में 1 kg बढ़ा तो कितना kg बढ़ा? 6। तो 60 + 6 बराबर 66 kg नए बार, सीधा भी निकाल सकते हैं। और थोड़ा वैसे भी कर सकते हैं बड़ा। 6 व्यक्तियों का औसत 60 है, तो इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 को 60 से गुणा कर देंगे, तो 6×36 360 kg। अब इनमें से एक 60 kg के एक आदमी गया, लेकिन वो नया आदमी आ गया, तो नया आदमी आने के बाद औसत में क्या हो गया? 1 kg की वृद्धि हो गई, तो 60 की जगह क्या हो जाएगा? 61। तो अब 6 को 61 से गुणा कर देंगे, कितने की वृद्धि हो गई? 366, यानी 6 kg ये और 60 kg का वो गया ही था, तो 60 - 60 + 6 बराबर 66 kg नए वाले का भार है। ऐसे कर सकते हैं। और सवाल देखते हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो इसमें हम करेंगे, जैसे कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष। अब इनका योग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 15 चौका 60, यानी 600 वर्ष। 40 विद्यार्थियों की आयु का योग जो है कि 600 वर्ष हुआ। अब कह रहा है 10 नए, अगर 10 नए आएंगे 40 में, तो 40 और 10 कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 50। तो 50 विद्यार्थियों का
औसत आयु। अब औसत आयु में वो क्या कह रहा है, 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 15.2, 2 वर्ष की वृद्धि है तो 15.2 50 से। अब जो इनका योग निकालेंगे तो इनको गुणा करेंगे 50 से, जैसे इनको 40 से किया था 15 को, तो इनको 50 से करेंगे। तो इनको गुणा करेंगे जब आएगा 760 वर्ष हो गए। अब कितना अंतर आया इन दोनों में, 0.2 वर्ष और एवरेज बढ़ गया इनका 10 विद्यार्थियों के नए आने से। तो इनका अंतर क्या आया, 160 वर्ष। और ये पूछ क्या रहा है, नए विद्यार्थियों की औसत आयु। ये कब बढ़ा, नए विद्यार्थियों की वजह से 160 बढ़ा। तो नए विद्यार्थी कितने थे, 10, 40 तो पुराने थे, 10 नए आए, जब 50 हुए तो खाली नए की पूछ रहा तो 10। तो नए विद्यार्थियों का औसत निकालने के लिए 10 का भाग दे देंगे नए विद्यार्थियों की आयु में, कुल आयु में। तो ये हो गया 16 वर्ष आंसर। अब अगला सवाल देखेंगे। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो देखिए, शादी के समय औसत आयु कितनी थी दोनों की, दोनों की औसत आयु थी 23 वर्ष, 23 वर्ष। तो कुल आयु कितनी थी, दो गुणा कर देंगे इनको, दोनों की 23 वर्ष थी, पति और पत्नी दोनों की, तो 23 दूना 46 वर्ष। उसके बाद सवाल क्या कह रहा थी, 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो अब ये 5 वर्ष जो बढ़ेंगे शादी के बाद के, वो दोनों के ही 5-5 वर्ष बढ़ेंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 वर्ष, तो ये बढ़ गए उनके। और 1 साल का बच्चा हो गया, तो 1 वर्ष बच्चे की भी जुड़ेगी। तो 1 वर्ष बच्चे की, तो ये कितनी हो गई, 40 10 57, 40 56 और 1 57, हाँ 57। और आदमी कितने हो गए, दोनों तो ये और एक बच्चा और आ गया, अब 3 हो गए। तो 57 में 3 का भाग दे देंगे, पूरे परिवार की औसत आयु आ जाएगी कितने, 57, 19 वर्ष आंसर। अब अगला सवाल है। 8 लड़कों के एक समूह, 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया, उसके स्थान पर एक 56 kg भार वाला नया लड़का शामिल हो गया। जैसे कि वही 8 लड़कों का एक समूह था, इसमें से एक 56 kg भार वाला, नहीं सॉरी, एक 8 लड़कों का समूह था, इसमें से एक लड़का चला गया, उसका भार हमें पता नहीं। तो उसका भार हमें ज्ञात करना, जाने वाले का ज्ञात करना है।
तो उसका पता नहीं है हमको कितने, लेकिन उसके स्थान पर एक 56 kg भार वाला नया लड़का शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। तो जाने वाले लड़के का भार क्या था? तो अब सीधा सीधा अपन इससे पकड़ते हैं कि 2.5 kg की वृद्धि हो रही है नए लड़के आने से। तो कितने लड़के औसत में हो रही है ये वृद्धि? तो कितने लड़के हैं? 8। तो 8 में 2.5 kg के हिसाब से, सॉरी, 8 लड़के हैं, ये समूह में 8 हैं। तो 8 में 2.5 kg के हिसाब से गुणा कर दो तो कितनी वर्ष की वृद्धि, कितने केजी की वृद्धि हो जाएगी? 20 kg। यानी ये जो नया लड़का आ रहा है ये 20 kg इससे ज़्यादा ला रहा है इस जाने वाले से। अब ये 20 kg ज़्यादा ला रहा है और हमें इसका ये भी पता है कि इसका कुल भार कितना, 56 kg। तो इसके कुल भार में से जो ज़्यादा ला रहा है वो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 36 kg का जो पुराने लड़के का भार हो जाएगा। यही आंसर है।